इस होम मीटिंग को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप एक सफल होम मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग क्या? होम मीटिंग एक ऐसी मीटिंग जहां पर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल कर सकता है और आप उसका जवाब दे पाते, वह होता है होम मीटिंग। एक बड़े सेमिनार, एक बड़ी गैदरिंग में आप सवालों को नहीं कर पाते, आपका गेस्ट उन सवालों को नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन होम मीटिंग में वो सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। जैसे अभी अंबिकापुर में 5 तारीख को हमारा शंखनाद, इस प्रोग्राम का नाम है साथियों शंखनाद। हम पहला शंखनाद कर रहे हैं, अपनी कंपनी का पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, पहला वेन्यू मीटिंग कर रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए आपको करना क्या होगा? होम मीटिंग करना होगा। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया इस प्रोग्राम के विषय में। किसी ने कहा सर मैं 50 बिठाऊंगा, किसी ने कहा मैं 70 बिठाऊंगा, किसी ने कहा मैं 150 बिठाऊंगा, किसी ने कहा मैं 100 बिठाऊंगा। सब लोगों के टारगेट्स को मैंने नोट किया तो मुझे यह लगने लगा कि अंबिकापुर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमको बुक करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है साथियों, लोग टारगेट्स तो लेते हैं बट उस टारगेट्स को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स नहीं करते। बड़ा टारगेट, बड़े बांध को भरने के लिए छोटी छोटी नदियों के पानी का समावेश होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से बड़े गैदरिंग को सफल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स करना बहुत ही अनिवार्य है। मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूं जो आज इस जूम मीटिंग में कनेक्टेड हैं और जिन्होंने अपना टारगेट लिया, उस टारगेट को पूरा आप ऐसे ही नहीं कर सकते। आदमी 8 आदमी को नहीं बुला पाता तो आप 80 आदमी को कैसे बुला पाए? 8 आदमी को अपनी बात नहीं मनवा पाता तो 80 आदमी को कैसे आप बात मनवा पाएंगे? छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, जिसका प्रमुख स्टेप है होम मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 50 लोगों का टारगेट लिया है, हमारे पास अब गिनती के 11 दिन रह गए। इस 11 दिन में वो 50 का टारगेट कैसे पूरा करे? मैं सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं। जिसने 50 का टारगेट लिया है वो अपनी टीम के 5 लोगों को सिलेक्ट करे, ओनली फॉर 5 लीडर्स। उन 5 लीडर्स को आने वाले 11 दिन प्रतिदिन एक होम मीटिंग करना है। एक लीडर एक होम मीटिंग करेगा, उस होम मीटिंग में 10 लोग होंगे तो 5 लोग प्रतिदिन होम मीटिंग करेंगे तो 5 गुणित 10 बराबर 50 लोगों तक प्रतिदिन पहुंचा जा सकता है। 50 लोगों तक आप प्रतिदिन पहुंचेंगे, 11 दिन तक वो काम करेंगे आप, तो आप जो है 550 लोगों तक होम मीटिंग कर पाएंगे। और उन 550 लोगों तक प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट के बाद में आपने क्या बताएंगे? 5 तारीख अंबिकापुर में कंपनी के टॉप लीडरशिप आ रहे हैं, उसमें आप आइए, वहां पर देखिए, समझिए और वहां पर उस मुकाम को हासिल करने के तरीके को सीखिए जिस मुकाम को हासिल करके वो लीडर्स उस मीटिंग में गेस्ट बन के आ रहे हैं। तो 550 लोगों तक आप पहुंचे, गारंटी है साथियों 100 से 150 लोग आएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो आगे की इस मीटिंग को शुरुआत करने के पहले मैंने कुछ मोटिवेशनल चीजें आप लोगों के लिए लिखी हुई है, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पैसा, जिनको भी अच्छा लगे, 25 लोग हैं हमारे साथ में, जिसको भी अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा साथ। पैसा, माना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है साथियों। आप इस इंडस्ट्री में अपने अपलाइन के लिए काम मत करना, मेरे लिए काम मत करना। यह मत समझना कि मुकेश साहू प्रतिदिन सुबह उठकर जूम मीटिंग देता है, मैं उसके लिए काम करूं। यह मत समझिए कि मैं अपने डाउन लाइन के लिए काम करूं। ना आप मेरे लिए काम करो, ना ही आप अपने एक्टिव अपने अपलाइन के लिए काम करो, ना ही अपने डाउन लाइन के लिए काम करो। लेकिन एक बार काम, जी हां, एक बार काम उनके लिए करना कि जब आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जी हां, कि जब आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में माथा टेकें, जी हां, कि जब आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे
जब किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में माथा टेकें तो एक बार बोले कि ऐसा पुत्र, ऐसा पति, ऐसा पिता मुझे 7 जन्मों तक मिले, उसके लिए काम करना मेरे साथियों, उसके लिए काम करना। और यही सबसे बड़ा धर्म और कर्म। यदि मेरा मोटिवेशन आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हैं कि जिसको जिसको अच्छा लगा, या मेरी बातें सही लगी हो कि हाँ हम इसके लिए काम करेंगे, तो वो फटाफट कमेंट करके बताएंगे साथियों। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को ये बातें अच्छी लगी। बरसन लाल साहू सर, यस सर। क्योंकि कहते हैं साथियों, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। मैं हर बार अपनी मीटिंगों में बताता हूं, एक मुर्गी की तरह जीवन मत जियो। जीबो खाबो, जीबो खाबो, जीबो खाबो, जीबो खाबो, कट जाबो। कुछ दुनिया में अलग करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा। यदि आप अपने मम्मी पापा, अपने बच्चे, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो ऐसा कुछ करें कि हर जन्म, 7 जन्म वो आपको ही मांगे। ऐसा कुछ करके जाओ साथियों इस दुनिया से। आगे बढ़ते हैं हम आज की इस मीटिंग की ओर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट हमने रखा है, होम मीटिंग कैसे सक्सेसफुल बनाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए विराम चाहूंगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, किसको किसको समझ में आ रहा है? जी के एस ई फे भा डिक्स इक्वी डिसल्स उत्सा, किसको किसको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा होगा वो कमेंट करके बताएंगे, और जिसको ना भी आ रहा होगा वो भी कमेंट करके बताएंगे। मैंने कुछ लिखा है यहां पर, इसके मायने हैं जरूर, बूझो पहली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस मीटिंग के शुरुआत में ही आप अपने आप को शून्य कर जाएं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी मुझे पता आज तक नहीं है। अपने आप को शून्य कर लीजिए। मैंने इसलिए इस शब्द को लिखा है कि आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता और आप सीखना चाहते हैं। तो आज की हमारा जो सब्जेक्ट है वो है होम मीटिंग, हाउ टू रन सक्सेसफुल होम मीटिंग, सफलतम होम मीटिंग। ये दुनिया जितना भी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ जाए, जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जूम आ जाए, आपका मेटा आ जाए, मेटा वर्जन आ जाए, मेटा वर्जन, मेटा फोर्स नहीं बोल रहा हूं मैं मेटा वर्जन की बात कर रहा हूं। मेटा वर्जन एक आ रहा है, फेसबुक उसी से संचालित हो रहा है, यूट्यूब आजकल उसी से संचालित हो रहा है। मेटा वर्जन आने के बाद में आप अमेरिका के रहने वाले आदमी से आप अपने घर पर बैठे बात कर सकते हैं। लाइव, लाइव का मतलब उसका घर परिवार एक एक एक्चुअल एक एक कंकड़ वहां से दिखेगा, वह है मेटा वर्जन। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए इस इंडस्ट्री में, इस फार्मूले का कोई तोड़ नहीं है जिसको हम कहते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग किसी भी बिजनेस का जान होता है साथ, और जिसके टीम में जितनी ज्यादा होम मीटिंग होती है उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करता। जैसे शरीर का मुख्य स्तंभ होता है उसके रीढ़ की हड्डी, उसी प्रकार से हमारे नेटवर्क की जान होती है होम मीटिंग। एकदम पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। होम मीटिंग यदि आपके टीम में नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आपका टीम नेगेटिविटी की ओर जाएगा, डाउनफॉल की ओर जाएगा, नए लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और आपके भी दिमाग में उन लोगों की तरह सोच आएगा कि ये इंडस्ट्री खराब। जी हां साथियों, और यदि आपकी टीम में अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप समझिए आपकी टीम में ये नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और जिस दिन आपने ये करना चालू कर दिया, करवाना चालू कर दिया, आपकी टीम में रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कंपनी जब शुरुआत हो रही थी, कंपनी बन रही थी, तो लोगों ने कहा था सर चीर देंगे, फाड़ देंगे, अपनी कंपनी है, ये है, वो है, दिस दैट, दुनियादारी सब कुछ। कंपनी को 1.5 महीने हो गए, आज भी कहते हैं सर ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, ये हो गया, कर्जा है,
इसका किस्त देना है, उसका किस्त देना है, बच्चे बीमार हैं, इससे परेशान हूं, उससे परेशान हूं, धान का रोपा लगा रहा हूं। अरे ये तो जीवन भर चलता ही रहेगा। समस्या इंसान को नहीं दे तो क्या किसको दे? फिर समस्या इंसान को इसलिए दिया है क्योंकि इंसान को ही समस्या का निराकरण करना आता है। यकीन में ताकत रखिए। यकीन, आपको यदि यकीन हो तो हर वो चीज हासिल किया जा सकता है, और यकीन ना हो तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आपने सावन के मास में उन कांवड़ यात्रा करने वालों को देखा होगा। हम 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते, लेकिन ऐसे असहाय लाखों की संख्या में लोग होते हैं जो कांवड़ की यात्रा करते हैं। 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक के पैदल जाते हैं कांवड़ पकड़ के, क्योंकि उनको यकीन होता है कि उस भगवान के मंदिर में जाऊंगा और उस मंदिर में जाने के बाद में मेरी जो इच्छाएं होंगी उसकी मैं मनोकामना मांगूंगा और वह मनोकामना मेरी पूरी होगी। ये यकीन होता है साथ। और हमारे साथ काम यदि नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं। दूसरा, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट मैं आपको बता रहा हूं कि हर आदमी ये सोचता है मेरे लेफ्ट और राइट में कोई ऐसा मसीहा आएगा, वो मसीहा काम कर देगा और मेरा चेक बन जाएगा। दैट इज रॉन्ग थिंग। कोई मसीहा नहीं आने वाला। आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपका शरीर, आपके सपने दूसरा थोड़ी पूरा करेगा, पड़ोसी थोड़ा पूरा करेगा, आपको कर रहा है। तो होम मीटिंग यदि आपके नेटवर्क में नहीं हो रहा है तो समझिए आपके नेटवर्क डाउनफॉल में जाएगा। होम मीटिंग कहां कहां कर सकते हैं? मैंने 6 अलग अलग कॉलम बनाए हुए। पहला, रिलेटिव, रिश्तेदार, उसके घर में आप होम मीटिंग कर सकते हैं। एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा। रिलेटिव के यहां आप होम मीटिंग कर सकते हैं। दूसरा, कॉलेज फ्रेंड, आपके जो कॉलेज या स्कूल के फ्रेंड हैं जो अभी कॉलेज में नहीं है या हैं, उसके घर में भी आप होम मीटिंग कर सकते हैं। ऑफिस फ्रेंड, यदि कोई पार्ट टाइमर हो, काम करता हो, तो ऑफिस के फ्रेंड्स के घर में आप जो है या ऑफिस में होम मीटिंग कर सकते हैं। नियर एंड डियर, मतलब आसपास पड़ोसी के घर में भी आप होम मीटिंग कर सकते हैं। पांचवा, होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालना। आपने कहीं पर होम मीटिंग किया और वहां पर आपने अगली होम मीटिंग फिक्स कर दी, ऐसे भी आप होम मीटिंग निकाल सकते हैं। कॉल कॉन्टेक्ट होम मीटिंग बट बी केयरफुल। कॉल कॉन्टेक्ट क्या है? मैं हर दिन चिल्ला के बोल रहा हूं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में प्रमोशन करो। कुछ लोगों को असर हुआ है, मैं देख रहा हूं असर हो रहा है, कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को शर्म आती है सोशल मीडिया में अपने व्यवसाय का प्रमोशन करने की। कल हमारे सीओओ साहब के साथ में मार्केट गए थे। उन्होंने कहा, साहू जी समोसा खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा सर, चलिए। उन्होंने कहा उस समोसे की दुकान के पास में जाने के बाद में वहां बहुत भीड़ था। उन्होंने, सर ने कहा, साहू जी आप जानते हो ये समोसा वाला BMW में चलता है। मैं बोला, सर समोसा बेच के कैसे BMW? उसने कहा, इसने अपने समोसे की दुकान को इतना जबरदस्त प्रमोशन करके रखा है सोशल मीडिया में कि एनी टाइम भीड़ रहती है, टोकन लेके जाना पड़ता है, और जो समोसा हम 10 रुपए में एक पीस खाते हैं वो 20 रुपए का एक समोसा बेचता है। और रियली में मैंने देखा साथियों, इतनी जबरदस्त भीड़, जोमेटो और स्विगी वाले भी वहां से ऑर्डर करते हैं। उस समोसा दुकान का नाम प्रभात टाकीज के पास में साहू समोसा स्टोर, जो रायपुर के आसपास के होंगे वो लोग जानते होंगे। समोसा का उसने ऐसा प्रमोशन किया है, समोसा का प्रमोशन वो अपने स्टेटस में करता है, समोसा का प्रमोशन अपने व्हाट्सएप में करता है, समोसा का प्रमोशन एक यूट्यूब चैनल बना के करता है, उस समोसा का प्रमोशन फेसबुक पेज और फेसबुक आईडी से करता है, उस समोसा का प्रमोशन वो इंस्टाग्राम से करता है साथियों, और वो समोसा बेच कर BMW में चलता है। तो मैंने यहां पर 6वां कॉलम जो लिखा हुआ है, कॉल कॉन्टेक्ट ऑन होम मीटिंग बट बी केयरफुल। आप सोशल मीडिया के प्रमोशन के माध्यम से भी होम मीटिंग निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब ये हुआ, जब तक उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं आती, उस व्यक्ति का पैसा नहीं आ जाता, तब तक उसके साथ होम मीटिंग नहीं करना है, क्योंकि आजकल चीटर और फ्रॉड भी बहुत है जो आपको बुला लेंगे और आपके साथ में उलूल जुलूल हरकतें करें। तो 6 तरीके मैंने आपको बताया होम मीटिंग कहां कहां कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, कैरी योर टूल्स। होम मीटिंग करने के पहले आपको करना क्या होगा? अपने पास में टूल्स रखना पड़ेगा। बिना
हथियार के आपको नहीं निकलना। और इस इंडस्ट्री में आपका हथियार 3 चीज है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, बिजनेस बैक विथ मैक्सिमम प्रोडक्ट। एक बढ़िया सा प्रोफेशनल बैग और उसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट। मैक्सिमम का मतलब जितने भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट 2-2, 3-3 पीस आपको रख के चलनी है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ टेस्ट कराने के लिए, और कुछ जो है वहां पर डिमांड हो जाए तो वो तुरंत आपको देने के लिए। बिजनेस बैक विथ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स। मैंने ये भी देखा है आजकल बड़े फैशनेबल नेटवर्कर हो गए हैं। फैशनेबल का मतलब क्या हुआ, सब मोबाइल में फटाफट प्लान दिखाए, मोबाइल में फटाफट प्रोफाइल दिखाए, मोबाइल में फटाफट प्रोडक्ट भी दिखा दिए, सब मोबाइल में। टेक्नोलॉजी है लेकिन इतनी भी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है साथियों कि जो काम पूर्वजों ने, जो हमारे प्राचीन कालीन या पुराने सीनियर्स लीडर्स ने जो सिखाया है उसका तोड़ नहीं है, वही करना पड़ेगा। और ये टूल्स आपको रखने पड़ेंगे बढ़िया बैग स्टैंडर्ड का, साथ में उसमें प्रोडक्ट्स रखिए, डेमो किट रखिए, उसके बाद में आपको मीटिंग में जाएगी। दूसरा नोटपैड बहुत जरूरी है। एक बढ़िया सा पेन, चमचमाता हुआ पेन, यही आपका दुकान है समझिए। और यही छोटा सा दुकान, ये जो मैं दुकान बता रहा हूं, इस दुकान की लागत ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार रुपए का है। इस छोटे से दुकान से आप 3 से 4 करोड़ रुपया इनकम कर सकते हैं। तो आपको होम मीटिंग के पहले ये टूल्स रखने पड़ेंगे। पल मीटिंग को फल बनाने के लिए शुरुआती दौर के पल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और इस पल को बेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी चेहरे पर एक स्माइल लानी है साथियों। हर मीटिंग में मैं कहता हूं, अपनी शुरुआत अपने स्माइल से कीजिए, अपनी शुरुआत अपने चेहरे के मुस्कुराहट से कीजिए, क्योंकि मुस्कुराहट और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही एक अदा है जो हर किसी को फिदा कर देता है। जहां भी आप होम मीटिंग करते हैं, शुरुआती दौर में इंट्रोडक्शन करने के बाद में एक चेहरे में स्माइल होनी चाहिए। गंभीर मुद्रा में आप जाएंगे तो आपको लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप ऐसा करते हैं और आप जिस परिवार में गए हैं वह लोग भी कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। आप जब वो जितने भी टेंशन में रहे, जितने भी काम में व्यस्त रहे, उस घर में प्रवेश किया, आपने अपने हाथ मिलाया और चेहरे पे स्माइल हो, हाउ आर यू सर, कैसे हैं सर, छत्तीसगढ़ी में आता तो छत्तीसगढ़ी में बोलिए, हाथ मिलाइए, सुंदर सा चेहरे में मुस्कुराहट बोलिए, सब बने आप देखिएगा वह घर के लोग भी कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने घर में एंट्री कर लिया, आपने चेहरा मुस्कुरा दिया, हाथ मिला लिए, आपने घर का हाल चाल पूछा, आगे बढ़िए साथी। संस्कारी बने। जिस घर में भी आप होम मीटिंग करने जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तो रीति रिवाज, जितना झुकेंगे उतना झुका पाएंगे। कई लोगों को देखता हूं वो थोड़े अजीब टाइप के होते हैं, गए हैं, अगर उस घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनके पांव छूकर या उन्हें नमस्ते बोले। जिसके घर में भी आप होम मीटिंग करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यह व्यापार प्रोडक्ट का व्यापार तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह व्यवहार का व्यापार है साथी, व्यवहार का। और उसका और आपका जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना ही बड़ा व्यापार होगा। डरावने रूप में नहीं जाना है, ब्लेजर पहन लिए, कोट पहन लिए, टाई पहन लिए, मैं साहब, नो। कंफर्ट फील होना चाहिए उस घर में जाने के बाद में। सामने वालों को सहज रूप से जाइए, आपको वो समझ पाए, आप उनको समझ पाओ, आपके उस घर में जाने से वो एकदम डर मत जाए, ऐसा फीलिंग कराते हुए आपको नहीं जाना है। छत्तीसगढ़ी में है, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ी में बात करते हुए आप जाइए। किसी प्रोफेशनल ऑफिस में आप होम मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर इस तरीके से बात कीजिए आप, लेकिन विचारधारा और सोच मिलने वाला आपका वहां पर एक्टिविटी होना चाहिए। और आपका व्यवहार कितना अच्छा है यह आपके संस्कार से पता चलता है। और भारतीय संस्कृति में पैर छूने को अच्छे संस्कार में गिना जाता है। वैलिड फॉर मेन, मैंने नीचे नोट में लिखा है वैलिड फॉर मेन, यह सिर्फ पुरुषों के लिए लागू होता है, महिलाएं या स्त्रियां या लड़कियां ये मत करें, ये सिर्फ पुरुषों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आप घर में पैर भी छू लिए, सामने वाले की फायदे की बात करें। जब भी आप किसी के घर में होम मीटिंग करते हैं,
आपके किसी भी बोल से ऐसे नहीं निकलना चाहिए कि आप अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, हमेशा सामने वाले की फायदे की बात करनी। पहला, सिंपल बातों के साथ अपनी मीटिंग को शुरू करें और अपनी मीटिंग में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल और जातिगत बातें ना करें। मैंने कई बार देखा है कि किसी के घर में होम मीटिंग करने पहुंच गए और वहां पर भीड़ गए, क्या इंडिया पाकिस्तान से कैसे हारा, अच्छा इस बार तो भूपेश क्या बोलते हैं भूपेश बघेल फिर से आए। सारा मीटिंग हो गया, होम मीटिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, प्लान हो गया, फिर चर्चा चलने लगी चुनाव, राजनीति, क्रिकेट की, या हिंदू जातिवाद, बागेश्वर बाबा आया था, उसने ये किया, वो धर्म परिवर्तन कराने वालों को घर वापस कर रहा। अरे क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हो सकता है जिस घर में आप गए हैं उस घर में उस बागेश्वर बाबा या वो उस सचिन तेंदुलकर या उस भूपेश बघेल को मानने वाले भी लोग। कोई भी पॉलिटिकल बातें, जातिगत बातें या धार्मिक बातें उस दिन उस होम मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सामने वाला कर रहा है, आप हाँ में हाँ मिलाते जाइए, सुनिए, लेकिन आप अपने तरफ से ऐसा कोई भी बात बिल्कुल भी ना कीजिए। देखिए, आप फील भी कर सकते हैं, मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको फील कीजिए। आप किसी के घर बैठे हुए हैं और मैं जो बता रहा हूं उसको कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, आपकी मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि आप सामने वाले का फायदा कराने आए हो, फिर वह चाहे हेल्थ की बात हो या व्यापार की बात हो, आपको सिर्फ सामने वाले की फायदे की बात आपके मुंह से निकलनी चाहिए। तीसरा, और ऐसा करने के लिए आप कुछ नहीं करना, यह बताना बताना है कि आज आप उनके 30 मिनट लेने वाले हो और इस 30 मिनट में उनको एक ऐसा व्यवसाय बताने वाले हो जो व्यवसाय उनके खर्चों को उनकी आमदनी बना देगा। कुछ एडिशनल करने की बातें आपको नहीं करनी है। आपको करनी क्या है? आपके घर में तेल यूज करते हो, आपके घर में साबुन यूज करते हो, आपके घर में पेस्ट यूज करते हो, आपके घर में आप जो है आयुर्वेदिक एलोपैथी की डॉक्टर की दवाइयां यूज करते हो, उस दवाइयों को आप हमारे यहाँ से यूज करोगे तो बचत क्या होगा और लाभ क्या होगा, इसके बारे में आपको बतानी है। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना है कि आप ये यूज कर रहे हो उसके बाद में हमारी कंपनी का 10,000 का सामान और ले, ऐसी बातें कुछ भी नहीं करनी है। उन सामानों को प्लेसमेंट करने से आपको क्या फायदा होगा उसके बारे में आपको चर्चा करना है। आगे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथ में। आप प्लान दिखाते हैं, प्रयास कीजिए वो लोग आपके सीटिंग अरेंजमेंट बहुत मायने रखता है। जब भी आप 1-to-1 करते हैं, काफी मीटिंग करते हैं, जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं वो आपके राइट साइड में बैठना चाहिए। दूसरा, फीमेल प्रोस्पेक्ट से एक उचित दूरी रखें और हाथ ना मिलाकर कीजिए। आप कोई महिला है, कोई फीमेल है तो उससे थोड़ा उचित दूरी पर बैठिए और आप हाथ बिल्कुल भी ना मिलाइए, नमस्ते करिए। सभी महिला को अगर आपसे बड़ी है तो दीदी, छोटी है तो सिस्टर कहकर संबोधित कीजिए। यह नियम महिला के लिए भी लागू होता है। अगर पुरुष आपसे बड़े हैं तो उन्हें भैया और अगर छोटे हैं तो ब्रदर या भाई बोलकर संबोधित करें। अपनत्व की भावना होती है साथ में। नेक्स्ट, मीटिंग जितने लोग बैठे हो उतनी ही कुर्सियां रखें, खाली कुर्सी मीटिंग से हटा दो। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे मेरी आवाज क्लियर? हेलो, कोई भी बताएंगे मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस, ओके। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट नंबर आगे, सेमिनार हो चाहे 1-to-1 हो। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट बेनिफिट। बिजनेस बैग से अपने प्रोडक्ट निकाल उनकी टेबल पर सजा दें और ऐसा करने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। यह व्यापार प्रोडक्ट का व्यापार है और अपने प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट आप रखे हैं उसको टेबल पर आप सजाते हैं। बोलना उसे फीलिंग की घर में बैठे हुए हैं और मैं क्या क्या करवाने वाला आपको हूँ, वैसा आप करते जाइए। फिर एक एक करके अपने सभी प्रोडक्ट, होम मीटिंग, प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए फिर रीस्टार्ट करते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है कि फीचर ज्यादा नहीं, बेनिफिट ज्यादा बताने हैं। फीचर का मतलब ये हुआ, आप प्रोडक्ट को दिखाए, उसके अंदर बता रहे उसके अंदर आंवला है, हर्रा है, बहरा है, भूई आंवला, गुलंचा, अपांग, बेल, नींबू, सोन पठा। नो, आप फीचर ना बताइए, उसके उपयोग बताइए, उसका काम क्या है ये बताइए। मतलब यह हुआ कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या डाला गया है वह बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाई क्लियर कीजिए। प्रोडक्ट दिखाने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट अपने लिए पसंद कर चुके हैं, बिकॉज आपके पास प्रोडक्ट है, रेट, लुक, फील एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब सही समय है वह इस कंपनी में काम क्यों करे, इसी बात को आप क्लियर कर दें। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग वाले पीपीटी से व्हाई क्लियर कीजिए। कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए वह आप वहां पर क्लियर कीजिए, क्योंकि जिस होम मीटिंग में आप बैठे हुए हैं वहां पर फ्रेशरों की संख्या ज्यादा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, उसको पार्ट टाइम कैसे शुरुआत किया जा सकता है, खेती, कारोबार, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या है वह आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद उन्हें क्या करना है यह समझा, 3 सिंपल स्टेप। अब उसको सारा चीज समझ में आने के बाद में 3 काम बताना है जो वो कर पाए। पहला, इस प्रोडक्टों को आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे, फायदा हुआ तो दूसरों को बताइए। फिर उनकी जो टीम बनी उसको हेल्प कीजिए। यही 3 बातों को आपको बताना है और इन दोनों काम में आप उनकी मदद करेंगे, यह आश्वासन दीजिए। ध्यान रखिएगा, यह जो काम है, जो आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, फायदे होंगे तो शेयर करेंगे, उस बात को करवाने के लिए मैं मदद करूंगा आपकी, यह आश्वासन आपको वहां से देना है। फीडबैक राउंड। फीडबैक राउंड क्या है, नोटबुक पर फीडबैक लें। एक नोटबुक रखें, वहां पर देखिए मैंने नोटबुक बनाया है, नाम, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा उनको, और प्लान। प्रोडक्ट अच्छा लगा कि प्लान अच्छा लगा, नाम, मोबाइल नंबर दोनों लिखिए। वहां पर दोनों चीज लिखिए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट भी बताया है, प्लान भी बताया है, तो वहां पर लिखिए प्रोडक्ट अच्छा लगा कि मैंने प्लान बताया वो अच्छा लगा। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, होम मीटिंग से नेक्स्ट मीटिंग तुरंत सेट करें। उसी होम मीटिंग से आप अगला मीटिंग सेट कीजिए। नोटबुक पर आपके होम मीटिंग में बैठे सभी प्रोस्पेक्ट का मोबाइल नंबर और उनके पसंद आए हुए प्रोडक्ट का नाम आ गया है, तो हो सके तो उनके पसंद और प्रोडक्ट उसी समय दीजिए, और ऐसा तब कर पाएंगे जब आपके पास पे बिजनेस बैग में प्रोडक्ट हो। इसीलिए मैं बोलूँ हमारा रीपर्चेस 1 तारीख से चालू होने वाला है। सारे लोग डेमो की प्रोडक्ट जो है अपने बैग में खरीद के रखिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो उसी समय तुरंत नेक्स्ट मीटिंग का दिन और समय आपको बताना होगा कि कब आ रहे हैं। सभी प्रोस्पेक्ट के नंबर को अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तुरंत ऐड कीजिए। आप होम मीटिंग में उन लोगों को आप जो है उनके मोबाइल नंबर और नाम जो है आप तुरंत नोट कर लीजिए। तो ये मैंने बताया साथियों, इसकी पीडीएफ भी मैं टॉप सीनियर को मैं शेयर करने वाला हूं। आज की जो मीटिंग हुई
कि होम मीटिंग आपको कैसे करना है। और ये जो मैं पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूं उसको आप एक बार रीड कीजिए और अपने टीम में डुप्लीकेट कीजिए। साथ में इस होम मीटिंग को डुप्लीकेट कीजिए, सोच कर देखिए आपकी टीम में जितनी ज्यादा होम मीटिंग होगी आपका नेटवर्क उतना ही ज्यादा ग्रो होगा और उतने ही ज्यादा नए लोगों की एंट्री होगी आपकी टीम में। तो आज की इस मीटिंग में हमारे साथ में टोटल वैसे तो ज्यादा लोग थे, डिस्कनेक्ट होने की वजह से कुछ लोग आउट हो गए क्योंकि कुछ लोग पेशेंस नहीं रखते। हमारे साथ आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं अमरजीत जायसवाल सर, बरसन लाल साहू सर, भीमू सर आपका कर्नाटक वाला प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है, 3 से 4 दिन में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। CPL कर्रा, ध्रुव कुमार सर, फतेह साहू सर, गिरीश यादव, हरि चरण प्रजापति, सर्वांश सोयाम, जय जॉर्ज फर्नांडिस कुजूर, कैलाश यादव, महेंद्र सिंह टंडन, मनोहर धीवर, मिस्टर विजय कुमार साहू यंग एंटरप्रेन्योर, नागेश्वर महात्वार, पच्चू सिंह, पिंटू शर्मा MLM, रमेश सिंह, रामेश्वर दीमान, रोहित मंडावी, शेखर, सुरेश सिंह झारखंड, टीम डिस्पर एजुकेशन, तूषण लाल साहू, उदय संगर, वीरेंद्र गहवाई, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी और अच्छा नहीं करना है साथियों, इसको इम्प्लीमेंट डुप्लीकेट करना है। मैं पीडीएफ सारे टॉप अपलाइन को शेयर कर रहा हूं। इस जूम मीटिंग को आप जो है अपनी टीम में खुद लीजिए कि होम मीटिंग कैसे किया जाए। ये मैं स्लाइड आप सभी को शेयर कर रहा हूं साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। कल का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल 26 जनवरी है और हम कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आपके 26 जनवरी के दिन आपको आभास होगा कि हाँ, मैं भारत देश का नागरिक क्यों। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपनी भारतीयता का परिचय कराने की ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं। कल की मीटिंग आप जरूर ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिएगा। कल की मीटिंग हम 8:05 सुबह रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।